Hello viewers, welcome back to Next Reacts or welcome to Next Reacts. If you're here for the very first time, do subscribe to my channel and don't forget to press the notification bell icon so you don't miss any further updates. If you haven't followed me on Instagram, do follow, and if you haven't watched the original video, do watch it. I'll mention everything in the description box below. Yes friends, I have straightened my hair and it's gonna remain for a long time, so get used to it. So friends, today I'm going to react on the video Check Your House by Fing. This will be my first time reacting to any of the Fing's content, and I am already aware of his content because I watch his videos. His videos are really creepy and scary, and I love watching creepy and scary videos. I want my audience to watch it with me because this video is like really scary. Check Your House, by the title name you can like guess he's going to show something that is going to be really scary. It's an 18-minute long video, so don't get scared and stay put with me till the end. So without wasting any time, let's jump into the video. Check your house. Check your house. Because it's very possible कि तुम्हारे घर में तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के अलावा शायद कोई और भी हो. वीडियो के टाइटल से तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक के अराउंड बात करने वाला हूँ, किन चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ. तुम्हें शायद थोड़ा क्लू लग ही गया होगा. आज मैं तुम्हें ऐसी क्लिप्स दिखाने वाला हूँ जिसको देखने के बाद तुम खुद क्वेश्चन करने लग जाओगे कि कहीं मेरे घर में तो कुछ और नहीं है, कोई और तो नहीं रह रहा मेरे घर में. क्योंकि ये सारी क्लिप्स देखने के बाद मैं खुद हिल गया था और एक सेकंड के लिए मेरे को भी शक होना शुरू हो गया था. जितने भी मॉम्स एंड डैड्स हैं जो इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, काफी बड़े लोग भी देखते हैं इस चैनल को, तुम जितने लोग अभी ये देख रहे हो, इट्स वेरी पॉसिबल कि पहली क्लिप को देखने के बाद तुम शायद, अगर तुम्हारा एक छोटा बेबी है तो इट्स वेरी पॉसिबल कि तुम एक बेबी मॉनिटर लगाने का सोच लो. बाहर की कंट्रीज में जो पेरेंट्स हैं वो अपने बेबीज को अलग रूम देते हैं. आई नो थोड़ा सुनने में वियर्ड लग सकता है कुछ लोगों को, क्योंकि ये कल्चर इंडिया में नहीं है. इंडिया में पेरेंट्स अपने पास ही रखते हैं अपने बेबी को, लेकिन बाहर की कंट्रीज में उनका एक अलग रूम होता है जहाँ पे उन्हें सुलाया जाता है, जहाँ पे उन्हें रखा जाता है. पेरेंट्स अपने बेडरूम से काफी अलग रखते हैं बेबीज को, और वहीं पे यूज होता है बेबी मॉनिटर, जहाँ पे बेसिकली जहाँ पे बेबी सो रहा है वहाँ पे एक मॉनिटर लगा दिया जाता है, एक कैमरा लगा दिया जाता है, जिससे पेरेंट्स देख सकें कि कहीं बेबी परेशान तो नहीं हो रहा, कि वो ढंग से सो रहा है नहीं सो रहा, कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं है. ये स्टोरी है कॉनर बूथ की, जब वो 2 साल का था. एक 2 साल के बच्चे में कितनी जान होती है. ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि वो 2 साल का बच्चा अपने आप को उठा के चीजों के ऊपर रख सके, चढ़ सके चीजों पे, या फिर चीजों पे बैलेंस कर सके. राइट, आई डोंट थिंक सो कि एक 2 साल का बच्चा उठ के अपने आप को किसी चीज पे रख सकता है, या फिर चीजों पे चढ़ सकता है, या फिर खुद को बैलेंस कर सकता है. आई डोंट थिंक सो. लेट मी शो यू समथिंग. आई थिंक तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बट ये कैसे हो रहा है ये किसी को नहीं पता. देखने पे ये क्लिप एकदम असली लगती है और अनबिलीवेबल लगती है, लेकिन तुम खुद सोचो कि हाउ इज इट पॉसिबल कि एक बच्चा खुद अपने क्रिब पे चढ़ के खुद को बैलेंस कर सकता है, वो भी ऐसे रोते हुए क्रीपी वे में. आई डोंट गेट इट. मैंने जब ये क्लिप पहली बार देखी थी तो मैं खुद शॉक हो गया था कि ये कैसे हो रहा है. और ये कोई VFX का भी कमाल नहीं है. जितना हमने सर्च करा हमें ऐसा कुछ नहीं मिला. इसके अंदर कोई VFX भी नहीं है. ये प्रॉपर बेबी मॉनिटर की फुटेज है. प्लस दैट किड इज क्राइंग, स्क्रीमिंग. ऐसा लग रहा था कि वो बच्चा परेशान है, कि उसे कोई चीज बॉदर कर रही है. वॉज इट अ घोस्ट, वॉज इट अ स्पिरिट जो उस बच्चे को कंट्रोल कर रही थी, जो उस बच्चे को हेल्प कर रही थी बैलेंस करने में, जिसने बच्चे को पूरा उठाया, सपोर्ट करा. क्योंकि ये देखने में बहुत ज्यादा क्रीपी है और ये समझ के बाहर है. तुम भी इस क्लिप को देख के समझ नहीं पाओगे कि हो क्या रहा है. और अगर तुम्हें कोई भी क्लू है, क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें शायद पता है कि ये वीडियो कैसे बनी है, क्या बनी है, तो प्लीज मेरे को कमेंट्स में बताना, क्योंकि ये मेरे तो समझ के बाहर है. वी डोंट नो
कि ये एक घोस्ट था या एक स्पिरिट थी या फिर क्या ही था, वी डोंट नो क्या हो रहा है यहाँ पे। और बच्चे का खुद चढ़ के बैलेंस करना खुद को रोते हुए, इट्स इम्पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। जब ये वीडियो इंटरनेट पे वायरल हुआ तो सबके होश उड़ गए। बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने इस वीडियो को फीचर भी करा था अपने न्यूज आर्टिकल्स में, उन्होंने टीवी पे भी दिखाया था, बट कोई भी फिगर आउट नहीं कर पाया कि यहाँ पे हो क्या रहा है। चक और केटी बूथ जो पेरेंट्स थे, उन्होंने पब्लिकली आगे एक स्टेटमेंट दिया था, और वो स्टेटमेंट ये था कि उनका बच्चा पोजेस्ड नहीं है, बस उनके बच्चे में कुछ स्किल्स हैं जिसकी वजह से वो खुद को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकता है। Is this real or not? Oh, it's 100% real. It is definitely real. Bullshit. I can't believe this. I can't believe this. How is this possible? एक बच्चे में ऐसी बैलेंसिंग स्किल्स हैं कि वो रोते हुए क्रिब के ऊपर खड़ा होके खुद को बैलेंस कर सकता है। इम्पॉसिबल। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं, या तो हम इस चीज पे बिलीव कर लें कि जो वो बच्चा है उसके पास जेन्युइनली खुद को बैलेंस करने की स्किल्स है जब वो 2 साल का है, या फिर हम इस चीज में बिलीव कर लें कि घोस्ट एंड स्पिरिट्स होते हैं और उनको बच्चे बहुत पसंद है। तुम्हें क्या लगता है? एंड अगर तुम एक पेरेंट हो तो इमेजिन कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा अगर तुम इस चीज को देखते हो कि तुम्हारा बच्चा ऐसी चीज कर रहा है। कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम्हारे घर में कोई और भी है, कोई घोस्ट है, कोई स्पिरिट है, या कोई और इंसान है तुम्हारे अलावा जो रह रहा है? कभी ऐसा फील हुआ है? लेट मी टेल यू अ स्टोरी। एम्बर डॉन, एक 20 साल की लड़की जिसने डिसीजन लिया कि कॉलेज के बाद वो जॉब के लिए स्टेट स्विच करेगी, मतलब अपना घर पूरा मूव करेगी किसी और स्टेट में। उसने अकेले वॉशिंगटन के एक छोटे से कोने में एक अच्छा सा अपार्टमेंट ले लिया रेंट पे। वो वहां पे अकेली रहती थी, या फिर शायद उसको ऐसा लगता था। कई बार ऐसा होता था कि एम्बर रात को सोती थी और उसको फुटस्टेप्स की आवाज आती थी, हल्के हल्के फुटस्टेप्स की। लेकिन कई बार उसे लगता था कि उसे वहम हो रहा है, कि वो थक चुकी है ऑफिस से, क्योंकि वो पूरे दिन काम करती थी, ऑफिस जाती थी, वीकेंड्स पे थोड़ा दोस्तों से मिल लेती थी, यही उसकी लाइफ थी। तो उसे लगता था कि शायद थकान की वजह से उसे वहम हो रहा है, इसलिए वो सो जाती थी। फिर एम्बर के पास 3 जॉब्स थी, तो वो घर पे काफी कम रहती थी। लेकिन जब वो घर आती थी तो वो काफी वियर्ड चीजें नोटिस करती थी, जैसे कोई लाइट ऑन है जो उसने ऑफ करी थी, कि फ्रिज का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है, या फिर कोई दरवाजा खुला हुआ है, या फिर बेडशीट थोड़ी सी हिली हुई है। और धीरे धीरे घर से थोड़ी थोड़ी चीजें भी गायब हो रही थी, जैसे खाने का सामान या फिर कोई छोटी चीज। एक रात को 11 बजे के आसपास एम्बर वापस आई ऑफिस से पूरे थक हार के, एंड शी वाज लाइक अब मेरे को रिलैक्स करना है। एम्बर गई अपने बाथरूम में, उसने पानी खोला टब में, एंड वो चुपचाप जाके उसके अंदर रेस्ट करने चली गई। तो उसने डिसाइड करा कि वो आराम से वहां पे लेट जाएगी और थोड़ी देर रिलैक्स कर सकती है। एंड जैसे ही एम्बर उस टब में लेटी तो उसने अपना सर करा ऊपर। वो आराम से लेटी हुई थी, एंड ऊपर सर करते ही उसके ऊपर थी वुडन सीलिंग, बहुत सारे फट्टे लगे हुए थे। बाहर ऐसी ही सीलिंग्स होती हैं, जैसे हमारे यहाँ पे एकदम कॉन्क्रीट एकदम सॉलिड सीलिंग्स होती है, वैसा वहाँ पे नहीं होता है, वहाँ पे वुडन हाउसेस भी होते हैं। तो वहाँ पे वुडन सीलिंग थी, एंड उस वुडन सीलिंग में थे क्रैक्स। तो एम्बर आराम से लेटी हुई थी टब में सर ऊपर करके, एंड उसने देखा कि ऊपर से एक क्रैक में से उसको कोई देख रहा है। फॉर्चुनेटली एम्बर ने पैनिक नहीं करा। एम्बर ने कामली अपना सर सीधा ऊपर से वापस नीचे लाई, थोड़ी देर वहां बैठी, एंड धीरे से निकल के टब से वापस कपड़े वगैरह पहन के शी लेफ्ट द हाउस, और वो सीधा भागते हुए गई पुलिस स्टेशन। वहां से जब पुलिस आई उस घर में, उन्होंने पूरी छानबीन करी, तो उन्हें पता चला कि ऊपर जो सीलिंग वाला पूरा एरिया है वहां पे एक छोटा सा कंपार्टमेंट है जहाँ पे पता नहीं कितने महीनों से एक इंसान रह रहा था। पता ही नहीं कब से वो इंसान एम्बर के साथ रह रहा था। वो फुटस्टेप्स भी उसी इंसान के थे, वो सारा सामान चोरी भी वही इंसान कर रहा था। जो चोरी किया हुआ सामान था वो सारा का सारा उस छोटे से कंपार्टमेंट में मिला। लेकिन जब पुलिस आई तब तक आई थिंक उस इंसान को पता चल गया था कि पुलिस आने वाली है, एंड वो वहां से भाग गया। ये स्टोरी काफी ज्यादा क्रेजी है। हम इस स्टोरी से इतना रिलेट नहीं कर सकते एज इंडियंस। लाइक हमारे घर यहाँ पे एकदम सॉलिड सीलिंग वाले होते हैं, हमारे यहाँ पे ऐसे कोई क्रैक नहीं होता कि कोई हमें ऊपर से देख रहा होगा, ना हमारे पास टब होते हैं। लेकिन हमारे घर में काफी ऐसी और जगहें होती हैं जहाँ पे कोई आराम से को छुपा सकता है, जैसे बेसमेंट हो गया, या फिर तुम्हारा स्टोर रूम हो गया, तुम्हारी बालकनी हो गई। तो ये वीडियो खत्म होने के बाद अपना घर जरूर चेक कर लेना, बिकॉज इट्स वेरी पॉसिबल कि तुम्हारे साथ भी कोई रह रहा हो। अब जो तीसरी क्लिप है मेरे पास, उससे आई थिंक हम ये कह सकते हैं कि घोस्ट और स्पिरिट्स को बच्चे बहुत ज्यादा पसंद है। हमारे पास अभी एक और स्टोरी है जिसके अंदर बेबी मॉनिटर इन्वॉल्व है। तो मैं एक क्लिप दिखाता हूँ, ये देखो।
इस फुटेज में तुम देख सकते हो कि एक बच्चा सो रहा है आराम से, कोई उसके आसपास नहीं है, एंड सडनली उस बच्चे का पैर उठने लगता है बहुत ही वियर्ड वे में, ऐसे कि उसका पैर कोई खींच रहा है लेकिन आसपास कोई नहीं है। एंड जिस तरीके से उस बच्चे की टांगे हिल रही हैं, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल कि कोई भी बच्चा अपने पैरों को ऐसे हिला सकता है खुद की विल पे भी। किसी और का होना वहां पे और बच्चे का पैर खींचना बहुत जरूरी है, बट वहां पे कोई है ही नहीं। अगेन ये फुटेज बेबी मॉनिटर की है, ये कोई VFX या कुछ और चीज नहीं है, ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है जो किसी को नहीं पता कि ये कैसे हुआ है। लाइक इट्स नॉट पॉसिबल कोई भी बच्चा जो है वो अपने आप को इस तरीके से मूव कर सके, इट्स नॉट पॉसिबल। और जो इस बच्चे के पेरेंट्स भी हैं वो भी खुद शॉक में चले गए थे ये देखने के बाद, क्योंकि उनको खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा लग रहा है कि कोई घोस्ट या कोई स्पिरिट है जो ये कर रही है, लेकिन घोस्ट और स्पिरिट्स में बिलीव करना काफी मुश्किल हो जाता है कई बार। लेकिन ये फुटेज देख के अगेन हमारे पास दो ही ऑप्शन, क्योंकि उस बच्चे के पेरेंट्स खुद शॉक हो गए थे जब उन्होंने वीडियो देखी थी, उनको खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। ये जब वीडियो वायरल हुई उसके बाद जो बच्चा था और उसके दोनों पेरेंट्स थे, दे वेंट मिसिंग। उनका कोई ट्रैक नहीं है कि वो कहाँ है, कहाँ रहते हैं, कि वो कहाँ मूव कर गए। एक तरीके से वो गायब ही हो। एक बात तो सच है कि ये फुटेज असली है और इस वीडियो का किसी के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये क्या हो रहा है और ये कैसे हुआ है। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम घर में कोई चीज रख रहे हो और वो चीज गायब हो जाती है? कोई एक्सपेंसिव चीज हो गई जैसे वॉच या फिर फोन हो गया तुम्हारा, तुम वो कहीं पे रख रहे हो एंड सडनली वो चीज गायब हो जाती। फिर तुम घर वालों से पूछते हो कि उन्होंने तो कहीं नहीं रख दी। फिर तुम मेड्स पे शक करने लग कि क्या उन्होंने तो नहीं चुरा ली। लेकिन इन चीजों के गायब होने के पीछे एक और रीजन हो सकता है। मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, ये देखो। ये आदमी रात को आया और सोने चला गया। सुबह उठते ही वो रियलाइज करता है कि उसका फोन गायब है, पर वो इंसान घर में अकेला रहता था। तो उसने ये चीज चेक करने के लिए कि वो फोन गया कहाँ, उसने अपनी CCTV फुटेज देखी और जो उसने देखा उसके बाद उसके खुद के होश उड़ गए थे। एक इंसान उसके घर में घुसा हुआ है। रात को जो ओनर है उस घर का वो सो रहा था एंड सोते हुए उसी टाइम एक दूसरा इंसान था उस घर में जो उस घर में क्रॉल कर रहा था और चीजों को चुरा रहा था। जो वो चोर था उसके मुंह में एक नाइफ था एंड वो उस नाइफ को लेके ओनर के बेडरूम में था जब ओनर सो रहा था। वो नाइफ इसलिए था कि बाय चांस अगर ओनर उठ जाता है बीच में तो उसको स्टैब करा जा सके। फॉर्चुनेटली ओनर रात को उठा नहीं, वरना सिनेरियो कुछ और ही होता। जब रात को ओनर ने वो फुटेज देखी तो उसकी सांस रुकी, क्योंकि उससे रियलाइज हुआ कि रात को जो वो चोर था वो चोरी करते करते जब बेडरूम में आया तो उसने देखा कि ओनर सो रहा है और जैसे ही ओनर सोते सोते थोड़ा सा हिला, वो चोर जाके ओनर के बेड के नीचे छुप गया एंड उसके बाद वो CCTV फुटेज में नहीं दिखा है। ओनर ये देखने के बाद सीधा सीधा भागते हुए गया था पुलिस स्टेशन अगेन, और इस बार जब पुलिस आई तो दोबारा से जो चोर था वो गायब था। अभी इट्स वेरी पॉसिबल कि तुम ये वीडियो रात को देख रहे हो अपने बेड के अंदर बैठे हुए, तुम इस वीडियो को देख रहे हो और रूम में अंधेरा हो। एक बार अपने बेड के नीचे भी चेक कर लेना। 8 मई 2020 कैंसस के एक छोटे से शहर में रात के 2:30 बजे अनाया नाम की लड़की अपने घर में टीवी देखते देखते काउच पे ही सो गई। ऐसा कई बार होता है ना कि हम टीवी देखते देखते सो जाते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता। वैसा ही हुआ अनाया के साथ। वो अपने काउच पे सो गई। थोड़ी देर बाद घर के अंदर एक इंसान एंटर करता है जो ना ही फैमिली मेंबर है ना ही अनाया को जानता है। एक कंप्लीट स्ट्रेंजर घर के अंदर घुस जाता है और घर के अंदर घुसने के बाद वो बहुत शांति से इधर उधर घूमता है जिससे कोई उठ ना जाए। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि काउच पे अनाया सो रही है, वो वहां से जाता नहीं है, वो वहीं खड़ा हो जाता है एंड घंटों तक अनाया को देखता रहता है जब अनाया सो रही होती है। काफी घंटों तक वो इंसान बस अनाया को देख रहा था। लाइक हाउ क्रीपी इज दैट। इमेजिन तुम सो रहे हो और एक कंप्लीट स्ट्रेंजर तुम्हारे सर के ऊपर खड़े होकर तुम्हें देख रहा है पता नहीं कितनी देर से। फिर एकदम से अनाया की आंखें खुली
और आंखें खोलते ही उसके सामने एक स्ट्रेंजर था। इमेजिन ये कितना क्रीपी होगा। एकदम से अनाया ने उस स्ट्रेंजर को देखा एंड शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग जोर जोर से एंड शी रैन अवे। वो घर से भाग गई। घर से भागने के बाद उसने अपनी मॉम को इन्फॉर्म करा एंड मॉम ने पुलिस को कॉल करा। जब तक पुलिस आई तब तक वो आदमी भाग चुका था। उसके बाद सीसीटीवी चेक हुआ तो पता चला कि घर में एक दरवाजा खुला हुआ था, सिर्फ एक दरवाजा, और उसी दरवाजे से वो इंसान अंदर एंटर कर गया था। लेकिन थोड़ी सी सीसीटीवी फुटेज और चेक करने पे पता चला कि वो इंसान पहले से ही घर में था, वो बाहर से नहीं आया था और पता नहीं वो कितने टाइम से उस घर के अंदर छुपा हुआ था। पुलिस जो है वो उस इंसान को नहीं पकड़ पाई, वो इंसान भाग गया था तब तक। लेकिन इमेजिन तुम्हारे घर में ही एक इंसान इतने टाइम से रह रहा है और पता नहीं रात को कितनी बार ऐसे ही तुम्हें वो देखता होगा। वो जो स्ट्रेंजर था उसने ना कोई चीज चुराई, ना उसने किसी चीज को छेड़ा। उसका पर्पस ही ये था कि वो रात को आके अनाया को देख सके। हाउ क्रीपी इज दैट? कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि रात को सोते सोते तुम्हें कोई देख रहा है? मेरे को तो लगा है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि तुम्हें भी कभी ना कभी लगा होगा। तो जब कभी तुम्हें ऐसा लगे एक बार चेक कर लेना एंड विश करना कि अगर कोई इंसान भी है तो उसके पास कोई नाइफ ना हो या वेपन ना। अपने घर के दरवाजे बंद रखो। चेक योर हाउस। So guys, I hope you liked this video and if you did, make sure कि तुम like करो। I have other channels also. I have 2 other channels. एक है Fing Extra and Fing Plays. Fing Extra पे हम हंसी मजाक करते रहते हैं, वहाँ पे मैं इतना सीरियस नहीं रहता। And Fing Plays पे we play games और live streams होती है। दोनों काफी fun channels हैं, तो उनको जरूर check out करना। I hope you liked this video and if you did, make sure कि तुम like करो, share करो and subscribe करो। And मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। So friends, this video was really scary and I really got horrified and I'm going to check my house now if anyone else is living with me and my parents. So check your house too. If you want me to react on any other videos by Fing, do comment in the comment section below. I would love to react on them. With this friends, we have approached the end of this video. If you haven't watched my other reaction videos, do watch it. I will link it up there. If you liked my reaction, do like this video and subscribe to my channel. Okay, bye.